अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल आओ कुरान सीखे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि हमने गुज़िश्ता तख्ती नंबर 4 के अंदर 3 पार्ट पढ़े हैं, 3 सबक पढ़े हैं। तख्ती तो एक ही है लेकिन उसके हमने 3 हिस्से किए थे। अलिफ मद्दा को अलग पढ़ाया था, या मद्दा को अलग और वाव मद्दा को अलग। तो हमने तीनों चैप्टर और तीनों पार्ट को पढ़ लिया है। अब हम उसी तख्ती नंबर 4 ही के आगे 3 पार्ट और पढ़ेंगे। वो होगा खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश। जिस तरीके से हम हरूफ मद्दा को एक अलिफ के मिक़दार खींच रहे थे और उसको खींच कर पढ़ रहे थे, तो इसको भी यानी खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश को भी एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं मुख्तसर में कि जिस तरीके से हमने अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा और ये या मद्दा, तो ये वाव मद्दा हो गया। तो ये देखिए जिस तरीके से हम अलिफ मद्दा को हमज़ा अलिफ ज़बर आ पढ़ रहे थे, तो हम सेम इसी तरीके से हमज़ा खड़ा ज़बर आ पढ़ेंगे, हमज़ा खड़ा ज़बर आ पढ़ेंगे। जैसा कि हम या मद्दा को हमज़ा या ज़ेर ई एक अलिफ के मिक़दार खींच रहे थे, तो हम हमज़ा खड़ा ज़ेर ई पढ़ेंगे। इसको हमज़ा खड़ा ज़ेर ई एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम वाव मद्दा को एक अलिफ के मिक़दार खींच रहे थे कि हमज़ा वाव पेश ऊ, तो इसको भी उल्टा पेश को भी एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। कुल मिला के बात यह है कि जिस हरूफ मद्दा को एक अलिफ के मिक़दार खींचना था, तो खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश ये भी हरूफ मद्दा के बराबर है और उसी की तरह पढ़े जाते हैं। सिर्फ इसके अंदर खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश लगा हुआ है और वहाँ पर अलिफ मद्दा या मद्दा वा मद्दा होते हैं। तो उसको हम इस तरह से पढ़ रहे थे, अब इसको भी उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग देखिए थोड़ा सा आप इसको, तो और आपके सामने ये बात खुलकर सामने आ जाएगी और वाज़े हो जाएगी, आपको और समझ में इंशाअल्लाह आएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास नुरानी कायदा ना हो तो आप मार्केट में जाकर या आपकी मस्जिद या मकतब वगैरह में किताबें मिलती हैं, आप वहाँ से दस्तयाब कर लें, हासिल कर लें और फिर आप किताब के अंदर देखकर पढ़ा करें, क्योंकि बिल्कुल मोबाइल के अंदर गौर से देखते रहना स्क्रीन पे आपकी आँखों के लिए भी तकलीफ़ देह है और आपके सेहत के लिए भी मुज़िर है, नुकसानदेह है। इसलिए आप किताब में देखते रहे, सिर्फ हमारी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिलाएं और किताब में उंगली रख कर पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे आप यहाँ पे देख लिया करें स्क्रीन के अंदर। तो चलिए खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश बराबर है हरूफ मद्दा के, यानी अलिफ मद्दा के बराबर खड़ा ज़बर है, या मद्दा के बराबर खड़ा ज़ेर है और वाव मद्दा के बराबर उल्टा पेश है। इसलिए कहा गया कि खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश बराबर है हरूफ मद्दा के। खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश बराबर है हरूफ मद्दा के। खड़ा ज़ेर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे, यानी हरूफ मद्दा के बराबर ये खड़ा ज़ेर है। अब खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार हम खींच कर पढ़ेंगे। ये हेडिंग याद करना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी होता है। हम इसको इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिख कर दे देंगे, आप वहाँ से याद कर लें, उसको कॉपी के अंदर भी लिख लें ताकि आइंदा के लिए वो महफूज हो जाए। चलिए एक लाइन हम हिज्जा करते हैं और फिर नीचे हम रवा पढ़ाते हैं। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा,
जीम खड़ा ज़बर जा, हा खड़ा ज़बर हा, खा खड़ा ज़बर खो, दाल खड़ा ज़बर दा। अब रवा और हम कायदा बोलेंगे। आ हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे आ बा, बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे बा ता, ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे ता सा, सा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे सा जा, जीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे जा हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे हा खो के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे खो दा, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे दा। अब हम दाल से या तक सिर्फ हिज्जा और तलफ़्फ़ुज़ बता देते हैं, बाकी आप उसको हल करने की कोशिश कीजिए। दाल खड़ा ज़बर दा, रा खड़ा ज़बर रा, जा खड़ा ज़बर जा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, स्वाद खड़ा ज़बर सो, ज़ाद खड़ा ज़बर ज़ो, तो खड़ा ज़बर तो, ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो, आइन खड़ा ज़बर आ, गैन खड़ा ज़बर गो, फा खड़ा ज़बर फा, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ो, काफ खड़ा ज़बर का, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना, वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या खड़ा ज़बर या। हरूफ़ तहज्जी को आपने पढ़ लिया है। ये बार बार यहाँ पर इसको आ हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है, ये इजरा कायदा इसलिए बुलवाया जाता है ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इनको रट ले और उनके जहन के अंदर ये बात बैठ जाए कि खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिक़दार खींचना है, जिस तरीके से अलिफ मद्दा को खींचा था इसी तरीके से इसको भी खींचना है, ताकि ये उनके जहन के अंदर नक्श हो जाए और हमेशा के लिए याद उन्हें हो जाए। क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो ऐसे भी समझ लेते हैं और आगे पढ़ने लगते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रटाने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये इस तरह से बताया जाता है और आप बकिया भी उन्हें रटाए, उन्हें पढ़ाएं, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। मश्क़, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, मीम ज़बर मा, आदम, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर न, आमना, मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, माली की, हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा, वाव खड़ा ज़बर वा, अबा वा, हा पेश हु, अबा वाहु, सीन ज़बर सा। पहले इसका इजरा कर लेते हैं। आदम, आ हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ा ज़बर को
एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे दाल के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे मीम के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे आदम आमन हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे मीम के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे नून के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे आमन मालिकी मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा मालिकी मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे लाम के नीचे ज़ेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे माली की काफ के नीचे ज़ेर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे कि मालिकी अबवाहु हमज़ा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के मिक़दार खींच कर पढ़े, जैसे हा के ऊपर पेश की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे, जैसे अबवाहु। चलिए अब हिज्जा और इसका तलफ़ुज़ हम देख लेते हैं, बाकी इजरा आप इसी की तरह ख़ुद करें, और इसको नहीं होता है आपको ख़ुद करना, तो जैसे ज़बर ज़ेर का इजरा बोलना नहीं आता है, ये या मद्दा का इजरा बोलना नहीं आता है, तो आप पीछे जो असबाक है और जो वीडियोज़ है उसके अंदर देखिए, या मद्दा नहीं आता है तो या मद्दा वाली वीडियो देखिए, अगर आपको ज़ेर वाला नहीं आता है तो ज़ेर वाली वीडियो देखिए, सब उस ऊपर थंबनेल में सब लिखा हुआ है, आप उसको तसल्ली के साथ देखकर और यकसुई में याद करने की कोशिश करें, वो आपको याद हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। और ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में भी इन असबाक के तख्ती नंबर 3 और 4 के जो की लिंक जो होती है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये सबक का जो हेडिंग है इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको देखकर याद कर लें। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ता ज़ेर ती, समावाती, गैन खड़ा ज़बर गौ, वाव या ज़ेर वी, गौवी, नून ज़बर न, गौवीना, या खड़ा ज़बर या, सौद खड़ा ज़बर सौ, या सौ, लाम ज़ेर ली, या सौली, हा पेश हु, या सौलिहु, इला हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हा पेश हु, इलाहु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हाज़ा, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा पेशबु, किताबु, रो ज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला,
ता ज़ेर ती रिसालाती, दाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली ज़ाली, काफ ज़बर का ज़ालिका। तो ये हमारा खड़ा ज़बर, ये सबक भी, और ये पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 जिसको बोलेंगे। तो ये तख्ती नंबर 4 का हिस्सा 4 आज मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको पढ़ते रहे और देखते रहे, इंशाअल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी और हम सही कुरान शरीफ पढ़ने वाले ज़रूर बनेंगे। सिर्फ़ ये है कि हम जद्दोजहद के अंदर लगे रहें। दुआओं का तालिब मोहम्मद अनस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।